गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में 12th क्लास के जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनका हार्दिक स्वागत है। और कल हम जो हमारा जो सेकंड पार्ट चल रहा था राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय संख्या 4 के अंदर हम जिस टॉपिक के अंदर हम चर्चा कर रहे थे वो था हमारा अध्याय संख्या 4, जिसमें राज्य स्तरीय शासन हमारा संपन्न हो चुका था और हमारा जो प्रारंभ हो गया था स्थानीय स्तर का शासन या स्थानीय शासन, जिसके अंदर हमने इसकी पृष्ठभूमि के तौर पे हमने चर्चा की थी कि जो स्थानीय स्तर का जो शासन है उसके 2 स्तर विद्यमान हैं। उसके 2 के अंदर एक गाँव का है जिसको ग्रामीण जो स्थानीय स्वशासन कहा जाता है या पंचायती राज कहा जाता है, दूसरा स्तर इसका शहरी स्थानीय शासन या शहरों का प्रशासन कैसे चलता है, इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले हमने जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो पहला स्तर है जो ग्रामीण स्थानीय शासन है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि पंचायती राज जो शासन प्रणाली है वो प्राचीन काल से चली हुई आ रही है और इसका जो हमारे को प्राचीन काल के अंदर हम जा कर के देखते हैं तो उसमें चोल वंश में पंचायती राज व्यवस्था का बहुत ही आदर्श उल्लेख मिलता है और इसके बाद में हमारा देश के बाद में भी विद्यमान रही थी, परंतु स्वतंत्रता के बाद में जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में जो एक समिति का गठन बनाया गया था उस 1957 के अंदर, उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति ने इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए इसके 3 जो स्तरों की चर्चा की थी, जिसको त्रिस्तरीय जो पंचायती राज प्रणाली बोला जाता है। और इस बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य था वो था राजस्थान। और राजस्थान के अंदर त्रिस्तरीय स्वरूप को अपनाया गया और राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश है वो 2 अक्टूबर 1959 को जो राजस्थान के जो नागौर जिला है उसके अंदर जो मेड़ता है वहाँ पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। इसी के साथ में राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया था पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला। अब इसके आगे की कड़ी में हम जो आगे की ओर क्या क्या समितियां आई थी उन समितियों ने पंचायती राज व्यवस्था के अंदर क्या क्या सुधार दिए थे, या आज समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां, कि पंचायती राज व्यवस्था है इसके अंदर और क्या क्या सुधार हो सकते हैं, इसके सुधारों के लिए समय समय पर समितियां बनाई गई। उन समितियों ने क्या क्या सुधार की गुंजाइश की है, क्या क्या सिफारिशें प्रदान की है कि इसके अंदर पंचायती राज में और ये सुधार होने चाहिए, कौन कौन सी समितियां थी, उन्होंने क्या क्या सुझाव सुझाए, इनके बारे में हम आज का टॉपिक ये रहेगा हमारा, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां। तो हमारा स्थानीय शासन मुख्य बिंदु है। स्थानीय शासन के अंतर्गत स्थानीय शासन और स्थानीय शासन के अंदर आज की कड़ी में हमारा जो बिंदु है वो रहेगा पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां। कि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार किए जा सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं और उन समितियों ने क्या सुझाव दिए हैं, इसके अंदर सुझाव के गठित पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां। कौन कौन सी समितियां हैं, जैसे पहले हम समितियों की चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सी मुख्य तौर पे हमारे जो टॉपिक है जो हमारा सिलेबस है उसमें 4 समितियों का जिक्र किया गया है। कितनी समितियों का? 4 समितियां। 4 समितियां कब बनी थी, इन समितियों ने पंचायत राज व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए हैं, क्या क्या सुधार के सुझाव दिए हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 4 समितियां कौन कौन सी हैं भाई? मुख्य तौर पर पहली समिति है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब बनी थी भाई? ये 1977 में
जैसे बलवंतराय मेहता समिति थी ना, उसी प्रकार से इन समितियों का भी गठन किया गया पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए। बलवंतराय मेहता समिति जिसके आधार पर त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया है पंचायती राज व्यवस्था में, और जो शहरी शासन है उसके अंदर है, तो उसका गठन कब हुआ था? 1957 में। उसके बाद में 1977 में पंचायती व्यवस्था में सुधार के लिए पहली समिति बनाई गई थी 1977 में, जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। दूसरी समिति अशोक मेहता के बाद में बनाई गई पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए, वो थी GV.K. राव समिति। दूसरी थी GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति ये कब बनाई गई थी भाई? 1977 के बाद में इस समिति का गठन हुआ था 1985 में। कब बनाई गई थी ये समिति? 1985 में। फिर तीसरी समिति है L.M. सिंघवी। L.M. सिंघवी समिति। ये कब बनाई गई थी? जस्ट इसके 1 साल बाद में, GV.K. राव समिति के 1 साल बाद में किस समिति का गठन किया गया था? L.M. सिंघवी समिति का 1986 में। और चौथी जो समिति थी वो थी जो P.K. थंगून समिति। P.K. थंगून समिति। P.K. थंगून समिति। इसका गठन कब किया गया था? 1988 में। तो इस प्रकार से हमारे पाठ्यक्रम में 4 समितियों का उल्लेख किया गया है कि इन 4 समितियों को बनाया गया किसके लिए? पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए इन समितियों का गठन किया गया था। अब हम ये 4 समितियों के बारे में हमने चर्चा कर ली कि ये कौन कौन सी समितियां थी। अशोक मेहता समिति 1977 में, GV.K. राव समिति 1985 में, L.M. सिंघवी समिति 1986 में, P.K. थंगून समिति 1988 में। अब इन समितियों ने क्या क्या सुझाव दिए इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कोई 2, जो सुधार से संबंधित कोई 2 समितियों के नाम लिखो। भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था कौन सी समिति के द्वारा जो सुझाव दिया गया तो उसके आधार पर लागू किया गया? तो बलवंतराय। इनमें पंचायती राज व्यवस्था सुधार है तो कोई 2 समितियों के नाम लिखो। तब इस कंडीशन में 4 में से कोई 2 के नाम, या फिर सीधा भी पूछ सकता है कि अशोक मेहता समिति की कोई पंचायती राज व्यवस्था में सिफारिशों को कोई 2 सुझाव सुधार के 2 सिफारिशें लिखिए, तो ये पूछ सकता है। या फिर पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु जो GV.K. राव समिति की कोई 2 सिफारिशें सुधार के सुझाव लिखिए। तो ये इस प्रकार से हमारे को के अंदर क्या क्या बातें, क्या क्या सुझाव दिए गए थे, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहली आती है अशोक मेहता समिति की सिफारिशें। ये रही पहली। इसके ने क्या क्या सुधार के सुझाव दिए थे अशोक मेहता समिति ने? देखिए अशोक मेहता समिति ने इसने त्रिस्तर की बजाय द्विस्तरीय अपनाए जाने पर जोर दिया था। इसने कहा कि पंचायती राज के 2 स्तर नहीं होने चाहिए बल्कि कितने स्तर होने चाहिए? पंचायती राज के 3 स्तर नहीं होने चाहिए बल्कि कितने स्तर होने चाहिए? 2। ये बात किसने कही थी? जो अशोक मेहता समिति ने। तो पहली बात इसने कही थी द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था को अपनाया जाए। पहला इसने सुझाव दिया था द्विस्तरीय द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली कितने, ये ध्यान में रखना है, 2 स्तर की होनी चाहिए, 3 की नहीं होनी चाहिए। किसने? अशोक मेहता समिति ने। द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था को अपनाया जाए। पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था को अपनाया जाए।
एक तो ये बात की। दूसरी इसने सुझाव क्या दिया था अशोक मेहता समिति ने, वो दिया था जिला कलेक्टर सहित, जिला कलेक्टर सहित, जिला कलेक्टर जो जिले के अंदर होता है जिला कलेक्टर, उस सहित जिले के अंदर आने वाले सभी अधिकारी जिला परिषद के अधीन होनी चाहिए। किसके अधीन रखे जाने चाहिए? जिला परिषदों के अधीन। कि जिला कलेक्टर सहित, जिला कलेक्टर सहित, जिला कलेक्टर सहित, जिला कलेक्टर सहित सभी अधिकारी, जिला कलेक्टर सहित सभी अधिकारी, सभी अधिकारी, सभी अधिकारी जिला परिषद किसके अधीन? जिला परिषद के अधीन रखे जाएंगे। किसके अधीन रखे जाएं? जिला परिषदों के अधीन रखे जाने चाहिए। जिला कलेक्टर भी किसके अधीन होना चाहिए? जिला परिषदों के अधीन होना चाहिए। यह दूसरी सिफारिश की अशोक मेहता समिति ने। तीसरी है चुनाव दलगत आधार पर कराए जाए। चुनाव है ना, चुनाव के अंदर कोई दल नहीं होता है, परंतु इसने सिफारिश की कि दल के आधार पे, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी जो भी है, इनके आधार पे चुनाव होने चाहिए गाँव के अंदर, दलों के आधार पे। इसने ये सिफारिश की चुनाव दलगत आधार पर कराए जाए। तीसरी सिफारिश चुनाव दलगत आधार पर करावे, दलगत आधार पर, दलगत आधार पर कराए कराए जाए। कहने को ना, दल, राजनीतिक दलों के आधार पे गांव के अंदर जो चुनाव होते हैं उनके अंदर दल प्रणाली लागू होनी चाहिए। यह अशोक मेहता समिति ने जो तीसरी सिफारिश की। चौथी इसने सिफारिश की कि एससी व एसटी व महिला वर्ग को आरक्षण दिया जाए। एससी एसटी व महिला वर्ग को आरक्षण दिया जाए। किसमें? स्थानीय स्तर के चुनावों के अंदर इनको आरक्षण प्रदान किया जाए। किनको? एससी एसटी और महिला वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाने की इसने सिफारिश की। किसने? अशोक मेहता समिति ने। और अंतिम इसने जो पांचवी जो इसने सिफारिश की थी कि पांचवा सुधार ये होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था में, पांचवा इसने सुधार की गुंजाइश दी थी या सुधार की सुझाव दिया था, वो था स्वयंसेवी संस्थाओं की, स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका को बढ़ावा दिया जाए, वो बढ़ावा दिया जाए। जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं ना, उनको पंचायती राज संस्थाओं के अंदर उनकी भूमिका बढ़ानी चाहिए। इस प्रकार से ये सुझाव किसने दिए? अशोक मेहता समिति ने 1977 के अंदर की यदि ये सुझाव लागू कर दिए जाते तो पंचायती राज व्यवस्था का और भी अच्छा रूप विकसित हो सकता है। इसने ये सुझाव दिए थे। किसको? सरकार को। किसने? अशोक मेहता समिति ने। दूसरी समिति आती है हमारी JVK राव समिति 1985 में। अब इस समिति के बारे में अपन चर्चा करेंगे। दूसरी समिति है JVK राव समिति के सुझाव। इसके सुझाव के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि JVK राव समिति है जो 1985 में बनी थी, उसने क्या सुझाव दिए थे पंचायती राज व्यवस्था के अंदर। इसने क्या क्या सुझावों के बारे में क्या सुझाव दिए थे कि ये सुझाव दे करके सुधार करने की इसने जो आशंका प्रकट की थी। तो JVK राव समिति ने क्या सुझाव दिए थे? ग्राम पंचायतों को, जो ग्राम पंचायतें हैं
दूसरी समिति है जीवी राव, ग्राम पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय शक्तियाँ दी जाएं। तो पहला इसने सुझाव दिया कि गाँवों को ज़्यादा से ज़्यादा धन दिया जाना चाहिए, वित्तीय शक्तियाँ दी जानी चाहिए। तो ग्राम पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय शक्तियाँ दी जाए। वित्त के क्षेत्र में मजबूत करना, बात यह है कि वित्तीय शक्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा इसने सुझाव दिया, जीवी राव समिति ने 1985 में पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली में सुधार के लिए दूसरा जो सुझाव दिया था इसने, वो था राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। दूसरा सुझाव था राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। दूसरा सुझाव दिया कि राज्य के अंदर एक वित्त आयोग होना चाहिए, उसको कहा जाता है राज्य वित्त आयोग, और उसका गठन किया जाना चाहिए। ये बात किसने कही? जीवी राव समिति 1985 के द्वारा ये दूसरी बात कही गई। तीसरी बात इसने बहुत ही मज़ेदार बात है कि इसने पंचायतों का जो कार्यकाल 5 वर्ष से जो वर्तमान में 5 वर्ष है, इसको बढ़ाकर कितने करने का सुझाव दिया था? 8 वर्ष का, कि इनका कार्यकाल 8 वर्ष किया जाए। इनका कार्यकाल, इनका पंचायती राज व्यवस्था, इनका कार्यकाल 8 वर्ष किया जाए। ये सुझाव, इस प्रकार से इसने मुख्य तौर पे 3 सुझाव प्रस्तुत किए थे। जीवी राव समिति ने 1995, ग्राम पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की जाए, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए, और इनका कार्यकाल जो पंचायती राज है इनका कार्यकाल कितना किया जाना चाहिए? 8 वर्ष किया जाना चाहिए। यह सिफारिशें किसने की थी? जीवी राव समिति। तीसरी समिति के बारे में अपन चर्चा करते हैं। दो समितियां हो गई हमारी, ये तो थी अशोक मेहता समिति के इधर है, जीवी राव समिति के इधर है। तीसरी है एम.एल. सिंघवी समिति 1986 के द्वारा सुझाए गए सुझाव। इसने क्या क्या सुझाव दिए थे? देखो, इसने पहला सुझाव दिया था एम.एल. सिंघवी समिति ने। एम.एल. सिंघवी समिति 1986 में बनी थी। इसने एम.एल. समिति ने क्या सुझाव दिया था भाई? इसका मुख्य सुझाव था, इस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, मतलब संविधान के अंदर इसको जगह दी जानी चाहिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिशें की थी। लेकिन यह 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पास नहीं हो सका। जो 64वां संविधान संशोधन विधेयक था पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से संबंधित, परंतु वो संसद में पास नहीं हो पाया, तो इसलिए वो खारिज हो गए, एक तरह से समाप्त हो गए। तो इस समिति ने एक ही सुझाव इसका मुख्य, इस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिशें की, लेकिन देखो हुआ क्या, लेकिन यह 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पास नहीं हो सका, तो इसलिए संवैधानिक दर्जा नहीं प्रदान किया गया, संसद में पास नहीं हो पाया। 64वां आया था, फिर उसके बाद में 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया।
वर्तमान में संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। इससे पहले 64वां संवैधानिक संशोधन पास किया गया था किस समिति की सिफारिश के ऊपर? सिंघवी समिति 1986 की सिफारिश का था, परंतु वो संसद में नहीं पास नहीं हो पाया, इसलिए इनको संवैधानिक दर्जा उस समय नहीं दिया गया। वर्तमान में इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 73वें के द्वारा गाँवों में और 74वें के द्वारा शहरों के अंदर। इनको संविधान के अंदर जगह प्रदान कर दी गई है इन पंचायती राज को या स्थानीय शासन को। अंतिम जो हमारी समिति आती है वो है पीके थंगुन समिति। चौथी जो समिति है हमारी पीके थंगुन समिति। कब बनी थी ये? 1988 की सिफारिश है। समिति 1988 की सिफारिशें। तो इसकी सिफारिश पीके थंगुन समिति ने क्या क्या सिफारिशें की? देखो, इसने कोई खास नहीं कहा, इसने भी एक ही बात की। इस समिति ने भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की 88 बनी। इसने भी कहा कि पंचायतों को संविधान के अंदर दर्जा या संविधान के अंदर जगह है, इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। तो इस समिति ने भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिशें की। इसने भी किसकी सिफारिशें की थी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। इस प्रकार से हमने जो पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु जो समितियां थी 4, इनके बारे में हमने चर्चा की। पहली थी अशोक मेहता समिति, दोबारा एक बार चर्चा कर लेते हैं। अशोक मेहता समिति के अंदर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाए जाने का सुझाव दिया। दूसरा, जिला कलेक्टर सहित सभी अधिकारी व जिला परिषदों के अधीन रखे जाने का सुझाव दिया। दलगत आधार पर चुनाव करवाए जाने चाहिए, अशोक मेहता समिति ने कहा। और SC ST और महिला वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। और स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका को इसके अंदर पंचायती राज में भूमिका को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये सिफारिशें थी 1977 की अशोक मेहता समिति की। दूसरी समिति थी हमारी GVK राव समिति, जिसने पंचायत राज में क्या क्या सुझाव दिए थे। 1985 में बनी थी। इसने सुझाव दिए थे कि ग्राम पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की जाए, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए और इनका कार्यकाल जो पंचायती राज है या स्थानीय शासन, इनका कार्यकाल 8 वर्ष का कर दिया जाना चाहिए। ये सुझाव दिया था किसने? GVK राव समिति 1985। तीसरी समिति थी हमारी जो ML सिंघवी समिति 1986 में बनी थी। इसने केवल इसका एक ही सुझाव था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की इसने सिफारिश की थी। इसके लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया गया, परंतु वो संसद में पास नहीं हो सका। इस कारण से पंचायतों को जो क्या था संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया। फिर है पीके थंगुन समिति। फिर ये चौथी समिति 1988 में बनी थी। इसने भी यही सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद वर्तमान के अंदर पंचायतों को 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। 73वें के अंदर ग्राम पंचायतों को और 74वें शहरों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है वर्तमान के अंदर। इसी के साथ हमारे आज ये संपन्न हुआ जो समितियों संबंधी पंचायती राज में सुधार, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु जो गठित की गई समितियां थी, उनके सुझाव पढ़े हमने, उनके बारे में हमने चर्चा की। कल हम चर्चा करेंगे कि जो 73वां और जो 74वां जो संवैधानिक संशोधन है, इसके अंतर्गत जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इसको किस किस प्रकार से अपनाया गया है, कैसे इसकी शासन प्रक्रिया में योगदान है, कैसा इसका संगठन है, इन सब के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।